नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कब होगा आपका भाग्योदय। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीवन में कौन सा वर्ष ऐसा वर्ष सिद्ध होने जा रहा है जो भाग्योदय का वर्ष बनेगा। जीवन में भाग्य का सहयोग हर किसी को चाहिए ही चाहिए। भाग्य वह चीज है जो व्यक्ति को छोटे से छोटे स्थान से उठाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जिनके जीवन में भाग्य का सहयोग 100% प्राप्त होता है, वह व्यक्ति देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जबकि जिनके जीवन में भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त होता है, वे व्यक्ति लाख ज्ञान, बुद्धि, अनुभव होने के बावजूद भी उन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, या कहें कि उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसकी मन में कामना होती है, इच्छा होती है। यानी भाग्य ही जीवन में सफलता या असफलता दे सकता है। इन चीजों को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के आधार पर जीवन में भाग्योदय के वर्ष को निर्धारित किया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेष लग्न से मीन लग्न वालों के लिए भाग्योदय का वर्ष कौन से वर्ष को माना जाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसी जन्म पत्रिका में 12 घर दिए होते हैं और यह जो भाव यहाँ पहला दिख रहा है, इसे लग्न का भाव कहते हैं। यहाँ जो भी अंक लिखा हो वही आपका लग्न होता है। यहाँ 1 का अंक हो तो मेष, 2 का अंक हो तो वृष, 3 का हो तो मिथुन, 4 का हो तो कर्क, 5 का हो तो सिंह, 6 का हो तो कन्या, 7 का हो तो तुला, 8 का हो तो वृश्चिक, 9 का हो तो धनु, 10 का हो तो मकर, 11 का हो तो कुंभ और 12 का अंक हो तो मीन लग्न माना जाएगा। आप भी अपने पत्रिका में देखें कि आपका जन्म किस लग्न में हुआ है। इस लग्न के आधार पे यहाँ जो 9वां भाव आता है, वहां पे एक खास अंक आ जाता है। उस अंक को यानी उस राशि के स्वामी को उस भाव के स्वामी के रूप में देखते हैं। यानी भाग्य भाव के बारे में जानने के लिए यहाँ जो अंक लिखा है, उसके स्वामी को भाग्य भाव का स्वामी माना जाता है। और इसी भाग्य भाव के स्वामी के आधार पे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से जुड़े भाग्योदय के वर्ष का उल्लेख मिलता है। आइए एक एक कर हम मेष लग्न से मीन लग्न के बारे में जाने कि कब होगा आपके जीवन में भाग्योदय। सबसे पहले चर्चा करें अगर मेष लग्न के बारे में, तो मेष लग्न वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो 16 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत देते हैं। वृष लग्न वालों के लिए शनि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, जो 36 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत देते हैं। जबकि मिथुन लग्न वालों के लिए भी शनि ही भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ भी शनि भाग्योदय का वर्ष जो बताते हैं वह 36 वर्ष की आयु बताते हैं। मिथुन के बाद कर्क लग्न की बात की जाए तो कर्क लग्न वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में 12 का अंक आता है। यहाँ गुरु जब भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं तो 16 वर्ष की आयु को भाग्योदय की आयु माना जाता है। कर्क के बाद सिंह लग्न की बात की जाए तो सिंह लग्न वालों के लिए मंगल बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, और मंगल यदि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं तो 28 वर्ष की आयु को भाग्योदय का आयु माना जाता है। सिंह लग्न के बाद अगर कन्या लग्न की बात की जाए तो कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, और शुक्र जब भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं तो 25 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत मिलता है। तुला लग्न वालों के लिए बुध बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, और बुध 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत देता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, और चंद्रमा 25 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत देता है। धनु राशि धनु लग्न की बात की जाए तो धनु लग्न वालों के लिए सिंह राशि पड़ती है 9वां भाव भाग्य भाव में, जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं, और सूर्य जब भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हो तो 24 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय का संकेत मिलता है। मकर लग्न वालों के लिए बुध बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, और बुध 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत देता है। कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, जो 25 वर्ष में भाग्योदय का संकेत देता है। और मीन लग्न वालों के लिए मंगल बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, जो 28 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत देता है। यानी गुरु यदि भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हो तो 16 वर्ष की आयु में, शनि बन रहे हो तो 36 वर्ष की आयु में, मंगल बन रहे हो तो
तो 28 वर्ष की आयु में शुक्र बन रहे हो तो 25 वर्ष की आयु में बुध बन रहे हो तो 32 वर्ष की आयु में चंद्रमा बन रहे हो तो 25 वर्ष की आयु में सूर्य बन रहे हो तो 24 वर्ष की आयु में भाग्योदय का संकेत मिलता है। आप भी अपने जन्म पत्रिका के आधार पे, अपने लग्न के आधार पे देखें कि इस भाव में यहाँ कौन सा अंक लिखा है। जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं, उस ग्रह के आयु में आपके भाग्योदय का संकेत मिलता है। यदि आपके जीवन में भाग्योदय का वर्ष आ चुका है, उसके बावजूद भी भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा हो, या कहें कि यह जो सूत्र जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं यह 100% आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा हो, तो निश्चित मानिए कि भाग्य भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हैं, या किसी अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हैं, या अशुभ ग्रह के साथ योग बनाकर अपने शुभता को कम कर दिए हैं, यानी जो फल दे सकते हैं उसमें कमी ला रहे हैं। आप यदि भाग्य का सहयोग नहीं ले पा रहे हैं, भाग्योदय की आयु होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य उठा रहे हैं, कष्ट दुख उठा रहे हैं, तो भाग्य भाव से जुड़े ग्रह का आकलन जन्म पत्रिका में भली भांति करके, खासकर जन्म पत्रिका के विश्लेषण करवाकर यह जाने कि भाग्य भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। यदि भाग्य भाव के स्वामी शुभ स्थिति में हैं, तब तो मानिए कि भाग्य का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। परंतु यदि भाग्य भाव के स्वामी अशुभ स्थिति में हैं, तो भाग्य भाव के स्वामी से जुड़े उपाय इत्यादि करके भाग्य को बढ़ाया जा सकता है। जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के पूजा आराधना, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के रत्न अंगूठी धारण करना, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह से जुड़े देवी देवताओं के पूजा आराधना नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगे। कम या ज्यादा भाग्य का सहयोग जब आपको प्राप्त होता है, तभी जाकर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जीवन में आपका भाग्योदय का वर्ष कब बनेगा, भाग्योदय के वर्ष कौन से ग्रह किस साल को बताते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।